हेलो बच्चों, क्या हाल है सबके? बढ़िया। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। चैप्टर 1 पढ़ रहे थे हम लोग। चैप्टर 1 में ये आज लास्ट हेडिंग है। फर्स्ट चैप्टर आप लोगों को कंप्लीट हो जाएगा आज। इसके बाद में हेडिंग है डाइपोल इन यूनिफॉर्म टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कर रहे हैं हम लोग? डाइपोल को, अभी तक डाइपोल के बारे में बहुत सारी प्रॉपर्टीज पढ़ के आए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे थे डाइपोल की वजह से। अब हम लोग डाइपोल को उठा के क्या कर देंगे, टू डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड में ला के रख देंगे। उठा के ला के हमने यहाँ रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पोजीशन पे, किसी भी पोजीशन पे आप ले लो, एक ही बराबर रहेगा। कहीं ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, ऐसा कुछ नहीं है। हर जगह सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। करा क्या हमने? एक डाइपोल कंसीडर करा। डाइपोल सबको पता है क्या होता है। एक सिस्टम होता है दो चार्जेस का, दोनों के अपोजिट चार्ज होते हैं, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू लिया मैंने, और स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेट करते हैं। क्या होता है वो डिस्टेंस? 2a होता है। ये ले लिया हमने 2a डिस्टेंस। ये मैंने उठा के इस डाइपोल को कहाँ रख दिया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये ऊपर की तरफ दिखा रखी है। ये आपके इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, इस तरीके से। ठीक, ये जो डाइपोल है इसकी लेंथ बता दी अभी मैंने, 2a है। डाइपोल की, डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन सबको पता होगी, पीछे पढ़ाइए। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन। ये जो डाइपोल मोमेंट है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में क्या बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है, जो मैंने आपको यहाँ पे भी दिखाया है और यहाँ पे भी दिखाया है। आप कहीं भी देख सकते हो थीटा एंगल हम बोल रहे हैं, ये थीटा एंगल बना के चल रहा है। चाहे आप इस एंगल को थीटा बोल लीजिए, चाहे यहाँ एंगल थीटा बोल लीजिए। एंगल थीटा बना रहा है किसके साथ में? इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ में। चलिए उसके बाद यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करा है? कंसीडर करा है इलेक्ट्रिक डाइपोल को, वही लिखा है जो मैंने अभी आपको समझाया। वही मैंने आपको लैंग्वेज की फॉर्म में लिख के दे दिया है, जिससे थोड़ा आप कभी बाद में दोबारा पढ़ो तो समझना आसान हो जाएगा। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है। पॉइंट चार्ज माइनस क्यू को ए पे प्लेस करा है और प्लस क्यू को बी पे प्लेस करा है, जो कि स्मॉल डिस्टेंस माइनस क्यू और प्लस क्यू जो चार्ज है, यानी कि ए और बी पॉइंट जो है उनके बीच में एक स्मॉल डिस्टेंस है 2a। डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला सब निकाल ही सकते हैं, लगा सकते हैं। पी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ले लिया है ताकि चार्ज का मेरे को साइन ना लेना पड़े। q इंटू 2a वेक्टर, जो इनके बीच का डिस्टेंस है, डाइपोल मोमेंट में पढ़ के आए थे सब। अब देखिए फोर्स निकालेंगे हम लोग, चार्ज इस वाले पे और इस वाले चार्ज पे। एक चीज ध्यान रखिएगा कि F इज इक्वल टू क्यू ई कहाँ से आया, कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है। तो पीछे आप लोग पढ़ के आए थे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए थे, F अपॉन क्यू पढ़ के आए थे ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे निकलवाई थी, पीछे पन्ने पलट के देखना मिल जाएगा, जो पीछे से पढ़ते आ रहे हैं। जो नहीं पढ़ रहे हैं पीछे से, प्लेलिस्ट में जाके वीडियो प्ले करके देख सकते हैं। F अपॉन क्यू ये था, तो यहाँ से अगर आप F का फॉर्मूला बनाना चाहोगे तो क्या बन जाएगा? यहाँ से F इज इक्वल टू क्यू ई। तो कोई भी डाइपोल या कोई भी चार्ज को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उस पर इतनी फोर्स लगती है क्यू ई के बराबर। ये ध्यान रखिएगा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले से मैंने बनाया है। और एक बात यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या है कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है, अगर आप उस पॉजिटिव चार्ज को कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रखोगे तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है। ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर हमेशा फोर्स कहाँ लगेगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में लगेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन फोर्स की हो जाएगी, हमेशा पॉजिटिव चार्ज पे। ठीक है, नेगेटिव चार्ज पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगती है। ये भी चीजें मैं पढ़ा के आया हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड में, पीछे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में जाके देखेंगे। जिन्होंने समझी है वीडियोस, जिन्होंने टॉपिक समझा उन्हें क्लियर हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ लगाता है फोर्स, पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट टू द डायरेक्शन लगाता है। तो ये नेगेटिव चार्ज पे नीचे की तरफ फोर्स लगेगी माइनस क्यू ई, और ऊपर वाले इस वाले चार्ज पे ऊपर की तरफ फोर्स लगेगी प्लस क्यू ई। ठीक, वो यहाँ पे लिख के दिया आपको, फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू एट बी एफ इज इक्वल टू क्यू ई है। किस डायरेक्शन में? अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। फोर्स ऑन चार्ज माइनस क्यू एट ए पे माइनस क्यू वाले चार्ज पे कितनी फोर्स लग रही है? एफ इज इक्वल टू क्यू ई ही लिख दिया है मैंने, माइनस नहीं लिखा है क्योंकि मैं डायरेक्शन लिख रहा हूँ उसकी। फोर्स नेगेटिव कुछ नहीं होती। फोर्स नेगेटिव का मतलब क्या है कि हम लोग उसकी सिर्फ डायरेक्शन दिखा रहे हैं। तो मैंने यहाँ माइनस क्यू ई नहीं लिखा है क्योंकि मैंने यहाँ डायरेक्शन लिख दिया उसके आगे, तो कोई कंफ्यूज ना हो कि यहाँ माइनस क्यू ई क्यों नहीं लिखा, यहाँ तो माइनस क्यू है, यहाँ माइनस क्यू लिखा है, यहाँ नहीं लिखा। इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आगे डायरेक्शन लिख दिया मैंने। डायरेक्शन लिखा थी अपोजिट टू दैट ऑफ डायरेक्शन ऑफ ई वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर, फोर्स कहाँ लग रही है? नीचे की तरफ। ठीक, अब एक कंडीशन बन जाती है क्या कि ये फोर्स नीचे की तरफ लग रही है, ये फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है। सेम फोर्सेज है, क्यू ई नीचे और क्यू ई ऊपर। ये फोर्स दोनों क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो अगर आप नेट फोर्स निकालो इस डाइपोल पे तो क्या आएगी? नेट फोर्स कुछ आएगी? नहीं आएगी, नेट फोर्स जीरो हो जाएगी। वही हमने यहाँ पे लिख के दिखाया, सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म सो नेट फोर्स ऑन डाइपोल क्या हो जाएगी? दोनों फोर्सेज को ऐड कर दो तो क्यू ई
माइनस क्यू ही हो जाएगा, बराबर किसके आएगा, जीरो के। जीरो के बराबर आ गया, यानी कि कोई फोर्स नहीं लग रही इस पर। लेकिन इन फोर्स की डायरेक्शन देखो थोड़ी अलग अलग चीजें हो रही है। यहाँ पे क्या हुआ है, एज द फोर्सेज आर इक्वल, फोर्स इक्वल है, क्यू ही दोनों है, अनलाइक है, मतलब ये माइनस क्यू ही है, वो प्लस क्यू ही है, और पैरेलल है एक दूसरे के, यानी कि ये ऐसे है और ये ऐसे है। अगर मैं फोर्स की डायरेक्शन दिखाऊं तो एक फोर्स ऐसे लग रही है, एक फोर्स ऐसे लग रही है, तो ये दोनों फोर्सेज कैसे हैं, पैरेलल एंटी पैरेलल कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो इसलिए इन कंडीशंस की वजह से क्या होगा, ये फोर्स क्या करती है, इक्वली इसको डाइपोल को कोशिश करती है क्या करने की, इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आने की। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में लेके आने की कोशिश करेगी डाइपोल को। और जो डाइपोल इस तरीके से रखा हुआ है, इस डाइपोल पे फोर्स लगेगी एक, और ये डाइपोल कैसे घूमेगा, इस तरीके से घूमने लगेगा, और कहाँ आके रुक जाएगा, यहाँ आके रुक जाएगा। जैसे उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड से। इस तरीके से लगा है, इस वाले एंड पे फोर्स इधर की तरफ घुमा रही है, ये वाली फोर्स इसे इधर की तरफ घुमाएगी, और ये वाली फोर्स इसे इधर की तरफ घुमाएगी। क्लॉक कैसे घूमती है, क्लॉक घूमती है इस तरीके से, लेकिन ये डाइपोल घूमेगा इस तरीके से, तो हम डायरेक्शन कौन सी बोलेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेंगे। यानी ये डाइपोल जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगी ये वाली फोर्स। नेट फोर्स इस पे कुछ नहीं लग रही, नेट फोर्स जीरो है, लेकिन जब इसे आप इसके अंदर रखोगे तो एक रोटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जो इस टॉर्क को और जो इस डाइपोल को इस तरीके से घुमाएगी। और इस रोटेशनल फोर्स को हम लोग क्या बोलते थे, टॉर्क बोलते थे। पढ़ के आए होगे आप लोग क्लास 11th में, 7th चैप्टर पढ़ा था आपने रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन के अंदर सब कुछ दे रखा था वहां पे, टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ाया था। चलो अब यहाँ टॉर्क बता दी, टॉर्क लग रही है, रोटेशन एनालॉग ऑफ फोर्स को तो टॉर्क बोलते थे, और टॉर्क लग रही है तो निकाल लेते हैं कितनी टॉर्क लग रही है। हमने एक कंस्ट्रक्शन कर लिया, क्या कर लिया, यहाँ बीसी जो है वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, बीसी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है किसके, ई वेक्टर के। ये देखिए ये ई वेक्टर है, ये मैंने यहाँ से यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर दिया। अगर आप इसके बीच में एंगल देखोगे तो ये कितना है, 90 डिग्री। तो बीसी ड्रॉ कर दिया परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर। जो बच्चे 11th में जागते थे तो उन्हें याद होगा फॉर्मूला क्या होता था, टॉर्क का फॉर्मूला होता था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। मैंने आपको एग्जांपल भी बताए थे बहुत सारे, और वो बताया था डोर वाला एग्जांपल बताया था, हिंजेस का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जितनी आप फोर्स लगा रहे हो उतनी टॉर्क लगती है, जितनी ज्यादा टॉर्क लगेगी उतनी जल्दी गेट खुल जाएगा, वो सब चीजें पढ़ाई थी वहां पे। तो टॉर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसका, इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, इस वाले का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे क्या है, भाई मैंने ये वाला थीटा मान लिया, इसे मैंने यहाँ पे बंद कर दिया, तो ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी, थीटा एंगल मेरा यहाँ पे। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो बी सी, तो मैंने इसकी जगह पे क्या लिख दिया, बी सी लिख दिया। अब आप इस वाले ट्राइंगल में साइन थीटा लगा लीजिए। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे, बी सी, और हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे, ये भी आपकी जो डाइपोल है ए बी। तो यहाँ से बी सी किसके बराबर आ जाएगा, ए बी साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। वही मैंने यहाँ पे लिख दिया, बी सी की जगह डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दिया ए बी साइन थीटा। यहाँ निकाल के दिखा दिया है आपको, ट्राइंगल में लगा के आप निकालोगे तो बी सी ए बी साइन थीटा के बराबर आ जाएगा। यहाँ पे बी सी की जगह पुट कर दिया क्या, ए बी साइन थीटा। क्लियर सबको, मिटा देता हूँ इसे यहाँ से। अब आपने ए बी साइन थीटा पुट कर दिया, यहाँ पे ए बी किसके बराबर है, ये वाली पूरी लेंथ 2a के बराबर है, तो यहाँ के लिख देंगे हम 2a। फोर्स किसके बराबर है, फोर्स तो क्यू ई के बराबर है, माइनस क्यू नहीं ले रहे क्योंकि डायरेक्शन नहीं कंसीडर कर रहे हैं फोर्स की, ठीक है। क्यू ई ले लिया इंटू 2a साइन थीटा पुट कर दिया। उसके बाद क्यू इंटू 2a तो सबको पता है क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, यही लिख के आए क्यू इंटू 2a इक्वल्स टू पी। तो क्यू इंटू 2a की जगह पे क्या लिख सकते हो आप, पी लिख सकते हो। तो क्या बन जाएगा, पी ई साइन थीटा। और आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा कि अगर दो चीजें होती हैं उसके साथ में साइन थीटा होता है, तो अगर वो दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो कैसा बन जाता है, क्रॉस प्रोडक्ट बन जाता है। अगर कॉस थीटा होता है दोनों वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या बन जाता है, डॉट प्रोडक्ट बन जाता है। तो साइन थीटा है, डाइपोल मोमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, और टॉर्क तो है ही वेक्टर क्वांटिटी। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ताऊ वेक्टर इज इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। क्या जाएगा, ताऊ वेक्टर इज इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। चलिए और समझ लीजिए, और एक बात यहाँ पे समझानी है इस डायग्राम से, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। डायग्राम से और क्या समझा सकते हैं, डायरेक्शन। आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है कि टॉर्क की डायरेक्शन निकालिए। टॉर्क की डायरेक्शन निकालने के लिए जहां कहीं भी आपको, जिससे भी आपने पढ़ा होगा उन्होंने आपको बताया होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट में क्या लगाते हैं, राइट हैंड स्क्रू रूल लगाते हैं, या राइट हैंड पाम रूल लगाते हैं, कुछ भी बता सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं। इसमें करते क्या है हम लोग, जो आपकी जो भी आपको पहले लिखा होता है, या जो पहले लिखा है इसकी डायरेक्शन में क्या करते हैं, हम फिंगर्स को अलाइन करते हैं। ये कर दिया मैंने फिंगर्स को अलाइन इसकी डायरेक्शन में, ठीक है। उसके बाद में जो भी आपका दूसरा है, आपको क्या करना है, उसके
जिसकी जो भी उसकी डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में फिंगर्स आपको कर्ल करनी है। दूसरा क्या है हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल ऐसे कर सकता हूँ मैं, नहीं ऊपर ले जा नहीं सकता, तो क्या करना पड़ेगा, हाथ मेरे को ऐसे घुमाना पड़ेगा। ये होगी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, ऊपर की तरफ, कर्ल कर दिया ऊपर की तरफ, तो ये जो थंब होगा ये किसकी डायरेक्शन देगा, ये देगा टॉर्क की डायरेक्शन। थंब किस तरफ पॉइंट कर रहा है, मेरा आउटवर्ड्स पॉइंट कर रहा है, तो यहाँ पे टॉर्क की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, आउटवर्ड्स। और एक बार बता देता हूँ, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन में आप अपने हैंड को रखोगे इस तरीके से, फिंगर्स पॉइंट करते हुए, जो भी डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में कर्ल करोगे फिंगर्स को इस तरीके से, और जो थंब है वो किस तरफ पॉइंट करेगा, जिस भी चीज की आप डायरेक्शन निकालना चाह रहे हो उसकी डायरेक्शन वो थंब देगा। तो थंब कहाँ पॉइंट कर रहा है, आउटवर्ड्स पॉइंट कर रहा है, तो इसलिए टॉर्क की डायरेक्शन यहाँ पे क्या हो जाती है, आउटवर्ड्स हो जाती है, तो टॉर्क इसे आउटवर्ड्स लगा रहा है इस पर टॉर्क की डायरेक्शन। चलिए नोट करिए, ये फॉर्मूला बना दिया था, ताऊ इज इक्वल्स टू पी sin थीटा, पीछे भी बना के आए थे, ये ताऊ वेक्टर इज इक्वल्स टू टी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब स्पेशल केसेस कर रहे हैं इसके। सबसे पहले स्पेशल केस है कि थीटा को हमने क्या ले लिया, 0 डिग्री ले लिया। थीटा थीटा था क्या, थीटा था एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अब एंगल डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कुछ भी नहीं है, 0 है। मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में डाइपोल मोमेंट है। मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है आसानी से समझ में आ जाए, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर ना लेके मैंने आपको इस डायरेक्शन में दे दिया, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में मान लो, इस डायरेक्शन में क्योंकि वो डेरिवेशन हो चुका है कंप्लीट, आपको ये सिर्फ कंडीशन समझाने के लिए है, तो इस तरीके से ज़्यादा आसानी से समझ में आएंगी, इसलिए मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये ले ली। जिसको नहीं समझ में आता वो ये डायरेक्शन लेके भी कुछ समझ लेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, मैंने क्या करा, डाइपोल मोमेंट को उठा के लाके रख दिया वही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, माइनस क्यू चार्ज इधर, प्लस क्यू चार्ज इधर। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायरेक्शन होगी नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की, यही इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो एंगल कितना हो गया इसके बीच के, 0 डिग्री। इस फॉर्मूले में 0 डिग्री पुट करोगे, साइन 0 कितना हो जाएगा, 0 होता है तो ताऊ कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 आ जाएगा। ये क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। कैसे है स्टेबल इक्विलिब्रियम में, ये तो सब कोई निकाल लेगा, हर कोई बता देगा कि भाई 0 है, ताऊ जो है यहाँ पे 0 है। लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ये क्या होता है कि मानो ये वाला डाइपोल मोमेंट, ये जो डाइपोल है सिस्टम जो है, इसे मैंने हिला दिया और इसे हिला के मैंने कुछ कंडीशन में किसमें छोड़ दिया, मान लो इस वाली कंडीशन में छोड़ दिया, यहाँ ले गया मैं, ये हो गया आपका प्लस क्यू और ये हो गया आपका माइनस क्यू, इस पोजीशन पे ले आया मैं इसे हिला के। तो अब क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया है कि जो प्लस वाला चार्ज है, जो प्लस वाला चार्ज है उस पर किस डायरेक्शन में फोर्स लगती है, उस पर लगती है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगी फोर्स। मतलब इस वाले पे फोर्स कहाँ लगेगी, इस तरफ लगेगी। इस वाले पे फोर्स कहाँ लगेगी, इस तरफ लगेगी। अब ये वाली फोर्स क्या करेगी, इसे नीचे लेके आएगी, और ये वाली फोर्स क्या करेगी, इसे ऊपर लेके जाएगी। मतलब ये डाइपोल घूम जाएगा इस तरीके से, इस तरीके से घूमेगा तो वापस कहाँ आ जाएगा, अपनी जगह पे तो आ जाएगा। भाई डाइपोल पहले था आपका ऐसे, ठीक, मैंने कुछ घुमा के उसे यहाँ पे कुछ एंगल बना के छोड़ दिया उसे। अब यहाँ एंगल बना के छोड़ दिया तो उसके बाद फोर्सेस बताई, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स लगती है टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर लगी, इस पे लगी, इधर, जैसे वहाँ ऊपर नीचे लग रही थी। ये वाली फोर्स इसे क्या करेगी, नीचे लेके आएगी, ये वाली फोर्स इसे क्या करेगी, ऊपर लेके जाएगी। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में लाने की कोशिश करता है, मैंने बताया था, तो इसलिए नीचे आएगा। नेगेटिव चार्ज को अपने से अपोजिट डायरेक्शन में जाने की कोशिश करता है, इसलिए ऊपर जाएगा। और डाइपोल ऐसे था, ऐसे करा, वापस से घूम के क्या जाएगा, इसी डायरेक्शन में आ जाएगा। यानी कि कंडीशन कैसी है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कंडीशन इक्विलिब्रियम की है। आप हिला के छोड़ोगे वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा, फिर ले जाओगे हिला के छोड़ दोगे फिर वापस से अपनी जगह पे आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम बोल रहे हैं, क्योंकि अपनी जगह को वापस से वो अटेन कर ले रहा है। दूसरा स्पेशल केस क्या है, थीटा रख दिया 180 डिग्री। 180 मतलब मैंने क्या करा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसी तरीके से है लेकिन डाइपोल को पलट के रख दिया, प्लस चार्ज इधर कर दिया, माइनस चार्ज इधर कर दिया। तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन तो वही रहती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये हो जाएगी। डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये देखिए दो मार्कर से अगर मैं दिखाऊं, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो डाइपोल मोमेंट ये है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, थीटा 180 डिग्री इनके बीच में, साइन 180 डालोगे, साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, तो इस केस में भी 0 है। लेकिन यहाँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम लिखा है, यहाँ स्टेबल इक्विलिब्रियम लिखा है। कैसे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, उसी तरीके से समझिए, जैसे हिलाया और फिर से छोड़ दिया। मान लो इस वाले डाइपोल को मैंने इस तरीके से अलाइन कर दिया, कुछ ये अलाइन कर दिया मैंने, ये हो गया आपका माइनस क्यू और ये हो गया प्लस क्यू। अभी बताया क्या होता है कि प्लस क्यू पे किस तरफ फोर्स लगती है, प्लस क्यू पे लगती है फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ। तो ये फोर्स कहाँ लगेगी, इस तरफ लगेगी। और ये इस नेगेटिव चार्ज पे किस तरफ फोर्स लगती है, अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड।
इस पे कहाँ लगेगी फोर्स, इस तरफ लगेगी। अब ये फोर्स क्या करेगी, ये वाली फोर्स इसे इधर को खींचेगी और ये वाली फोर्स इसे इधर को खींचेगी, मतलब ये डाइपोल कैसे घूमेगा, ऐसे घूम जाएगा, पलटना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर डाइपोल ऐसे था, मैंने ऐसे करके छोड़ा, तो स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या हो रहा था, वापस से ऐसे आ जा रहा था क्योंकि फोर्सेज लग रही थी उसमें उस तरीके की। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इस तरीके का होने के बाद फोर्सेज ऐसी लगी कि ये और इधर को घूमने लगा, वापस इधर नहीं आ रहा और आगे जाने लगा इस तरीके से घूम के, इस तरीके से, और इस शेप में आने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड अपने डायरेक्शन में लेके आने की कोशिश करेगा, प्लस क्यू को अपने पास बुलाने की कोशिश करेगा। तो कंडीशन तो इक्विलिब्रियम की है कि वापस अपनी पोजीशन को अटेन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्टेबल इक्विलिब्रियम ना हो, क्या अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, क्योंकि जो जिस तरीके का अलाइनमेंट है वैसा नहीं हो रहा, वो उसे क्या करने की कोशिश कर रहा है, घुमाने की कोशिश कर रहा है। तो इसलिए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम इस केस में और स्टेबल इक्विलिब्रियम इस केस में। तीसरा स्पेशल केस, थीटा को 90 पुट कर देंगे, थीटा 90 पुट कर दो, साइन 90 क्या होता है 1, तो ताऊ क्या आ जाएगा, पी के बराबर आ जाएगा, ये क्या हो जाएगी आपकी मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगी। तो ये इस पे क्वेश्चन जो है, इन दोनों पे बेस्ड क्वेश्चन अभी जो है 2020 के जो एग्जाम हुए हैं बोर्ड के, फिजिक्स के बोर्ड के एग्जाम्स में 1 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। ये पूछा गया था कि टॉर्क बताइए, पी और ई के बीच में एंगल बताइए अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में क्या होता है। तो अनइक्विलिब्रियम स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एंगल कितना रखते हैं हम लोग, 180 रखते हैं, जब भी क्या होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। एक साइड में स्टेबल इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन पूछा गया था, आप चाहो तो चेक करके देख सकते हो, पेपर उठा के मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। और भी पूछ सकते हैं कि टॉर्क क्या कोशिश करती है, डाइपोल मोमेंट को अगर आप टॉर्क इलेक्ट्रिक फील्ड में लाके रखते हो तो टॉर्क क्या करने की कोशिश करती है, टॉर्क कोशिश करती है कि डाइपोल मोमेंट को क्या कर दे, अलाइन कर दे, किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। जो डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट की होती है वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की हो जाए, ये कोशिश करती है हमेशा टॉर्क। ये आप यहाँ भी देख रहे हो, ये आप यहाँ भी देख रहे हो। टॉर्क क्या कर रही है, इसे वापस ऐसी डायरेक्शन में लाने की कोशिश कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन में चेंज करने की कोशिश कर रही है, जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड और इसकी डायरेक्शन सेम हो जाए। इसमें भी इसे इस तरीके से लाने की कोशिश कर रही है जिससे वापस से डायरेक्शन क्या हो जाए, सेम हो जाए, ठीक। तो ये था आप लोगों का लास्ट टॉपिक, डाइपोल कैप्टेन यूनिफॉर्म 2 डायमेंशनल इलेक्ट्रिक फील्ड, चैप्टर 1 हैज बीन कंप्लीटेड। इस वीडियो के बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं इस पार्ट पे जो मैंने अभी टॉपिक्स पढ़ाए हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वगैरह के, उस पर बेस्ड क्वेश्चंस कराऊंगा। जैसे पहले हमने क्वेश्चन करे थे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कूलम्ब्स लॉ पे बेस्ड, कुछ 8, 10, 15 जो भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे होंगे उन्हें प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।